अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे चैनल इस्लामिक विजन ट्यूब में खैर मकदम। आज हम आपको हजरत उमर फारूक की शहादत का वाक़या बताने जा रहे हैं। एक शानदार वाक़या दोस्तों। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस्लाम धर्म को ऊंचा उठाने वाले कुछ गिने चुने व्यक्तियों में हजरत उमर साहब का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो उस आदर्शवादिता का परिचय देते हैं जो सर्वभौम हैं, सर्वो धर्मों का मर्म है। एक बार कूफे के गवर्नर ने अपने लिए एक बड़ा महल बनवाया और उसमें कीमती फाटक लगवाया। शान के लिए दरवाजे का दरबार बिठाया। खबर हजरत उमर तक पहुंची और जांच कराने पर सही भी निकली। उन्होंने बड़े अफसर कूफे को भेजा और उन्होंने गवर्नर के फाटक तक महल में आग लगवा दी। इस घटना से सारे राज्य के कर्मचारियों के कान खड़े हुए और उन्होंने आगे से सरकारी इमारतों को जनता के स्तर के अनुरूप ही बनवाया। हजरत उमर ने अपने खानदान वालों के लिए यह रोक लगा रखी थी कि उन्हें किसी ऊंचे सरकारी पद पर अफसर न बनाया जाए। जिनसे इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी और बड़े बड़े कष्ट उठाए थे, उन्हें भी पूर्वजों की ख्याति का कोई अनुचित लाभ न उठाने दिया। एक बार युद्ध विजेताओं को 1,000 दिरहम इनाम दिए गए, पर उनके पुत्र अब्दुल्ला को उससे आधा ही पैसा मिला। उसने नाइंसाफी की शिकायत की तो हजरत ने कहा, तुम्हें मेरी आदरवादिता का भी हिस्सेदार होना चाहिए। इसी प्रकार बेटे का काम अधिक भारी होते हुए भी उसकी अपेक्षाकृत कम वेतन पर नियुक्ति की गई। उन्होंने अपने कबीले के लोगों से कह रखा था कि अपना आचरण दूसरों से ऊंचा रखे, अन्यथा उन्हें साधारण लोगों की तुलना में अधिक दंड दिया जाएगा। एक बार राज्य कोष में कस्तूरी जमा होने के लिए आई। तौलने के लिए उनकी पत्नी तराजू लेकर आई। खलीफा ने उन्हें रोक दिया और कहा, कस्तूरी की महक तुम्हारे हाथों और कपड़ों में लगेगी। ऐसी दशा में वह अतिरिक्त लाभ तुम्हें मात्र मेरी पत्नी होने के नाते क्यों उठाने दिया जाए। उनके हाथ से तराजू छीनकर दूसरे कर्मचारियों को दे दी गई। हजरत उमर की पत्नी का रूस के सम्राट की पत्नी के साथ मेलजोल और पत्र व्यवहार था। एक बार पत्नी ने सामग्री की इत्र की शीशी उपहार में भेजी, बदले में सामग्री ने कुछ रत्न भेजे। खलीफा को पता चला तो उनसे इत्र के पैसे पत्नी को देकर बाकी सारी रत्न राशि राज्य कोष में जमा कर दी। एक बार हजरत उमर के लड़के अब्दुल्ला ने एक ऊंट खरीदा। उसे सरकारी चारागाह में चरने के लिए छोड़ दिया गया। वह मोटा हो गया। हाट में बिकने बहुत से ऊंट पहुंचे। मोटा ऊंट किसका है, इसकी खलीफा ने जांच कराई। मालूम पड़ने पर उसे बाजारू ऊंटों जितना ही पैसा दिया गया। जो बढ़ी हुई कीमत थी वह जब्त करके सरकारी चारागाह में चरने के कारण खजाने में जमा करा दी गई। एक बार राज्य कोष की वार्षिक गिनती हुई, उसमें 1 दिनार अधिक पाया गया। कोषाध्यक्ष ने उसे हजरत के छोटे लड़के को दे दिया। मालूम होने पर उसे लौटा दिया गया और फिर से राज्य कोष में उसे शामिल किया गया। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे प्रजा के धन को मुफ्त में लेने की आदत नहीं सीख सकते। इराक के गवर्नर ने अपने क्षेत्र की आय केंद्रीय सरकार को भेजी। उसमें कुछ जेवर भी थे। हजरत की भतीजी आसमा ने उस ढेर में से एक छोटी अंगूठी अपने लिए लेनी चाही। हजरत ने उस मांग को
स्वीकार कर दिया। लड़की मन मार कर रह गई, बिना हक की चीज कोई भी न ले, चाहे वह शासक का कितना ही निकटवर्ती क्यों न हो। यह हजरत साहब का सिद्धांत था। उच्च पदाधिकारी इराक के गवर्नर अशअरी ने एक कीमती चादर हजरत की पत्नी के लिए उपहार में भेजी, पर उसे स्वीकार नहीं करने दिया गया। अजरबैजान की विजय पर टोकरे भरकर मिठाई विजेता अफसरों ने उनके लिए भेजी। एक टुकड़ा उठाते ही हजरत उमर को ध्यान आया कि यह सभी साथियों के लिए काफी नहीं हो सकती। अफसर ने कहा, यह तो सिर्फ आपके लिए है। इस पर खलीफा ने कहा, मैं समुदाय का आमीन हूँ। उसके हाथ पहुँचने वाली हर वस्तु अमानत है। अगर मैं उसमें से अपने लिए अलग से कुछ पाऊं तो वह अमानत में खयानत ही कही जाएगी। बाद में समय आने पर खलीफा के वेतन और मिठाई खरीद कर दोनों मिलाकर बांट दी गई। खरी आलोचना से न चूकने की हिदायत देते हुए उन्होंने साथियों से कहा कि अगर मैं गिरकर टेढ़ा हो जाऊं तो तुम उठाने और सीधा करने का प्रयत्न करोगे या नहीं। लोगों ने हाँ कहा तो अपनी बात की पुष्टि मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं गलतियां करूं तो उन्होंने बताने और रोकने का तुम्हें पूरा अधिकार है। अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता दूसरों से कहीं अधिक ढीला और लंबा था। उन्हें टोकते हुए हजरत ने पूछा, इतना अधिक कपड़ा आपने कहाँ से पाया? हजरत ने लड़के अब्दुल्ला ने कहा, यह कपड़ा चोरी का नहीं, मैंने छोटा कपड़ा सिलवाकर बाकी का कपड़ा इनके डील डोल को देखते हुए दिया है। बच्चे को आदर्शवादिता पिता के व्यवहार के अनुरूप ही थी। हजरत कहीं से थके मंदे आ रहे थे। रास्ते में एक गुलाम गधे पर चढ़ा हुआ था। उसने प्रशंसा की कि आप सवारी पर चले, मैं पैदल चलूंगा। हजरत ने इसे स्वीकार किया। गुलाम का मन रखने के लिए थोड़ी दूर तक उसी के साथ पीठ के पिछली ओर बैठ गए। उस पर उसे उतारने नहीं दिया। उन दिनों ऊँटों की खुजली के लिए उन्हें तेल मलने, दवा लगाने का काम गुलामों से कराया जाता था, ताकि बदबू से जो परेशानी होती है वह उन्हीं को हो। हजरत यह कार्य खुद करते और कहते, जब इन ऊँटों की सेवा हम लेते हैं तो इनकी हिफाजत हमें ही करनी चाहिए। हजरत उमर प्रारंभिक दिनों में मदाइन के गवर्नर थे। वे सरकारी कार्य करने के अतिरिक्त बचे हुए समय में खजूर की चटाइयाँ बुनते रहते। एक चटाई 3 दिरहम में बिकती तो 1 दिरहम के खजूर के पत्ते खरीद लेते, 1 दिरहम दान कर देते और बचे से आप अपना निर्वाह चलाते। राज्य कोष से निर्धारित वेतन उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं किया। हजरत साहब का विवाह हुआ तो ससुराल वालों ने स्वागत में दीवारों पर पर्दे टांग रखे थे। उन्होंने पहुंचते ही कहा, अगर इनसे दीवारें खराब नहीं हो गई हों तो कपड़े उतार दो, उनके लिए काम में लाओ जिन्हें तक ढकने की जरूरत है। तुरंत वैसा ही किया गया। एक दिन कुछ चारण बढ़ाई के पुल बांध रहे थे। हजरत ने कहा, गंदे बूंद से पैदा हुए और खाक से मिलने वाले